जी हाँ, ये जंग अब रुकने का नाम नहीं लेगी, ये जंग और बढ़ेगी क्योंकि ना ईरान पीछे हट रहा है, ना इसराइल और ना अमेरिका। अमेरिका ने इससे पहले 3 अपने एयर करियर क्राफ्ट ईरान की तरफ भेजे थे। एक तो था यूएसएस गैराज, जिसकी ईरान ने सही करके बजा दी थी, उसको वापस भेज दिया था। उसके बाद अब्राहम लिंकन भेजा था, वो भी वापस चला गया, उस पर भी हमले किए थे। अब दूसरा भेजा है इन्होंने, जॉर्ज बुश अपना एयर करियर क्राफ्ट। ये देखिए तस्वीर, जो ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि हमने ईरान से सीज फायर कर लिया, 5 दिन तक हम कोई हमला नहीं करेंगे। उसके बाद कहता है कि हम 10 दिन तक कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये इसकी गुलाबी सुअर की फितरत है कि ये धोखे से वार करता है। अब ये पीछे से इनने मिडिल ईस्ट के अंदर 10,000 अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। अब ये 10,000 सैनिक वहां पे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलने के लिए तो तैनात करे नहीं है, दुनिया जानती है कि किस लिए तैनात करे हैं। ये ईरान के ऊपर हमले करेंगे। हो सकता है कि जमीनी तौर पर ये वहां पे घुसने की कोशिश करें, जिसके लिए ईरान पहले से तैयार बैठा है इनकी सुझाने के लिए। इसराइल ने जो ईरान के ऊपर हमले किए हैं, आप इनकी मानसिकता देखिए कि इन्होंने ईरान का एक दोनों देशों ने मिलकर ईरान के ऊपर पिछले 72 घंटे में जो हमले किए हैं ना, आप देखिए तस्वीर। ईरान के ऊपर इन्होंने ऐसे हमले करे, ईरान का इतना नुकसान किया है, लेकिन बावजूद इसके भी ईरान इनसे झुकने के लिए तैयार नहीं। ईरान कमजोर नहीं हुआ, उसका नुकसान बहुत हुआ, करेंसी डाउन जा रही है, लेकिन ईरान कमजोर नहीं हुआ। ये गुलाबी सुअर कहता है कि हमने ईरान की नेवी तबाह कर दी है, वहां के लॉन्चर्स तबाह कर दिए, मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह कर दी है, वहां के जो पावर सोर्सेस थे सबको तबाह कर दिया है। लेकिन अगर ऐसा है तो पिछले 48 घंटे से ईरान बिना रुके बिना थके धड़ाधड़ इसराइल के ऊपर दे मिसाइल पूरी सुझा रखी है। बड़ी मुश्किल से इजराइल से तस्वीरें मिलती हैं, क्योंकि इजराइल ने अपने देश के अंदर पूरी तरह से फोटो वीडियो शेयर करने पे बैन लगा रखा है। अगर कोई ऐसी वीडियो बनाता हुआ या भेजता हुआ किसी को फोटो वीडियो दिखाई देता है, तो उसको तुरंत उठाकर जेल में डालते हैं और उसको सुझा देते हैं। ऐसा ही हुआ बहरीन के अंदर। बहरीन के अंदर एक बंदे ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड किया, जिससे वहां की सरकार ने, शिया समुदाय का बंदा था वो, सरकार ने उसको उठा के जेल में डाला और उसको इतना मारा कि वो मर गया। जिसकी वजह से पूरे बहरीन के अंदर वहां के शिया समुदाय के लोग और सुन्नी समुदाय के लोग सब एक हो गए और सड़कों पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, जिससे वहां की आर्मी और आम जनता के बीच में बहुत ज्यादा झड़प हो गई है। देखिए तस्वीर। इसीलिए वहां से वीडियो फोटो नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन ईरान ने सबको बजा रखा है और अच्छी तरह से बजा रखा है। आपके पास तस्वीर वीडियो नहीं आ रही तो ये मत समझिए कि ईरान कमजोर हो गया। ईरान कमजोर नहीं हुआ, ईरान इनको पेल रहा है, बराबर पेल रहा है। अब आप इसके बारे में सोचिए, जिसको हिंदुस्तान के मुसलमान बड़ा मसीहा समझते हैं, मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया। ये सऊदी का वो प्रिंस है जिसने शुरू में इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका को प्रेशराइज किया था, उसको बहुत ज्यादा पुश किया था, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था कि ईरान पे हमला कीजिए, अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अगर अब नहीं कर पाए तो ईरान घमंड में आ जाएगा और भविष्य में हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर इतना हमला कर दिया और आज आप देख रहे हैं जंग को पूरा 1 महीना बीत चुका है, ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, वहां की रिजीम चेंज नहीं हो रही है, ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो इतना फोर्सफुली रिटेलिएट कर रहे हैं इनके ऊपर कि इनको जो है
बचने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही पूरी गल्फ कंट्री के अंदर। अब इस सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस को समझिए कि इसने फिर से अमेरिका को फुल प्रेशराइज कर रखा है कि अगर आप इस पे ईरान पे हमला करते रहिए, सीज फायर करने की कोशिश मत करिए। अगर आपको सीज फायर करना है तो पहले पूरी तरह से ईरान को बर्बाद कर दीजिए, वरना भविष्य हमारे लिए फिर से खतरा पैदा होगा। अब आप ये समझिए कि हमारे लिए इजराइल और अमेरिका, हमारा कोई उनसे मजहबी ताल्लुक तो है नहीं। ईरान से हमारा मजहबी ताल्लुक है, एक ही कुरान को मानते हैं, एक ही नबी को मानते हैं, एक ही अल्लाह को मानते हैं। बस फर्क क्या है कि उनका मसलक अलग हो सकता है, उनका तरीका इबादत करने का अलग हो सकता है, हमारा तरीका इबादत करने का अलग हो सकता है, लेकिन है तो सारे उम्मती। इन्हीं उम्मत के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर रो रो के अल्लाह ताला से दुआ करी, इतनी कुर्बानियां दी कि मेरी उम्मत को बख्श दे। लेकिन ये सऊदी के लोग, सऊदी का प्रिंस, वहां की जनता के बारे में नहीं बोल रहे, वहां की जनता ईरान के साथ है, लेकिन ये जितने बादशाह हैं ये अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दे रहे हैं। ये कौम के गद्दार हैं, ये उम्मत के गद्दार हैं, इनको पहचानो, इनके बारे में दुआ करना, इनको गालियां दो, इनके बारे में ये मत सोचो ये अच्छे हैं, नहीं, इनमें से कोई अच्छा नहीं है, ये कौम के गद्दार हैं, गद्दार। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक अकेला भाई देश है जो इनसे, इसराइल और अमेरिका से पूरी ताकत के साथ लड़ा है, इसके साथ कोई नहीं है। हाँ, एक छोटे छोटे ग्रुप है, जैसे हिजबुल्लाह हो गया लेबनान में, हूतीज ने भी उनका साथ देने की ऐलान किया है अब। तो पहचानिए इनको, ये हमारे तुम्हारे नहीं है। अगर आज ईरान खत्म हो गया, कल को फिर किसी और की बारी होगी, फिर भी खामोश रहेंगे। तो ये जंग का धारा कहाँ जाएगा किसी को कुछ नहीं पता, ये कहाँ जाकर रुकेगी, कहाँ नहीं रुकेगी, कुछ नहीं पता। ये जंग बढ़ती चली जा रही है और खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है। पिछले 72 घंटे से इसराइल ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, इधर से ईरान भी इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ये देखिए, ये एक इसराइल का सुपर 5 स्टार होटल था जिसको पूरी रात बमबारी करके ईरान ने बजा दिया है। ईरान की तरफ से एक मिसाइल दागी गई थी बहरीन में जो अमेरिका का बेस है उसके लिए। अब ऊपर से मिसाइल आ रही है तो नीचे से 2 इंटरसेप्टर दागे जाते हैं उस मिसाइल को रोकने के लिए। जैसे ही ये इंटरसेप्टर मिसाइल के नजदीक पहुंचते हैं, मिसाइल थोड़ा सा टिल्ट होती है, यानी जिस डायरेक्शन में सीधा आ रही थी उससे थोड़ा सा मुड़ जाती है, और ये इंटरसेप्टर दोनों आगे निकल जाते हैं और मिसाइल सीधा जाके अमेरिका के बेस पे हिट हो जाती है। अमेरिका और इजराइल यही नहीं समझ पा रहे कि ये कौन सी मिसाइल है जो फुली स्पीड पे भी अपनी डायरेक्शन चेंज करके और टारगेट को हिट करती है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं ईरान की मिसाइलों के सामने। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला ईरान को और कामयाब करे। इस जंग का नतीजा जो भी हो बहरहाल, लेकिन दुआ यही है कि ईरान इस जंग में पूरी ताकत के साथ लगा रहे। मैं तो ये कहूंगा जो और पूरी ताकत से इन पे हमला करे ताकि ये दुनिया के नक्शे से ही खत्म हो जाए। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।